यस सर। सर सो आज फर्स्ट क्लास दानिश की फर्स्ट क्लास है, मदीहा फर्स्ट क्लास, और कौन है फर्स्ट क्लास? राहिब, आपकी फर्स्ट क्लास है आज? राहिब, गुड इवनिंग अभिजीत। एनीवेज, जिन लोगों की आज फर्स्ट क्लास है, सो राहिब फर्स्ट क्लास का है, और कौन मुझे फर्स्ट क्लास का दिख रहा है? इल्मा, और फिर ये दो नाम और आ रहे हैं। सो ये सेकंड लेक्चर है डायमेंशनल एनालिसिस का। भाई जिनकी फर्स्ट क्लास है जरा चैट रूम यूज करो, हाय हेलो कुछ टाइप करो, मुझे बताओ किस किस की फर्स्ट क्लास है आज। राहिब फर्स्ट क्लास है, और कोई है फर्स्ट क्लास? गुड इवनिंग मुस्कान। अच्छा, जब तक मैं ये फर्स्ट क्लास वालों से कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, जो लोग थे लास्ट क्लास में मुझे सॉल्व करके दिखाओ जरा, ये क्वेश्चन करो। जो लोग लास्ट क्लास में थे वो इसे सॉल्व करो। इट्स dv over dx where f is force, a is area, dv is velocity, dx is position. अच्छा, अगर कहीं भी कोई टेक्निकल इश्यू आता है आपको तो कैलकुलेट ईटा, ईटा कैलकुलेट करो। जो लोग थे लास्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास वालों से मैं जरा बात कर रहा हूँ कि आपका क्या क्या छूट गया है और क्या कैसे कराया जाएगा। ये कुछ लोगों की ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रही है और जिनके साथ इश्यूज आ रहे हैं टेक्निकल, इस नंबर पर कॉल करो। बाकी लोग इसे सॉल्व करो। अच्छा, अब जो फर्स्ट क्लास वाले बच्चे हैं, लाइक दानिश की फर्स्ट क्लास है, मदीहा की फर्स्ट क्लास है, राहिब की फर्स्ट क्लास है, इल्मा फर्स्ट क्लास है। अभी तो मैंने कुछ कराया नहीं, तो जस्ट क्वेश्चन लिखा, कुछ नहीं करा। सो जिन लोगों की फर्स्ट क्लास है, मैंने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया है डायमेंशनल एनालिसिस। आप लोगों का एक लेक्चर मिस हुआ है, पूरा एक लेक्चर मिस हुआ है डायमेंशनल एनालिसिस का। वो लेक्चर का आपको बैकअप मिल जाएगा, बस एक आज सेकंड लेक्चर। बस डायमेंशनल एनालिसिस में आज के लेक्चर के लिए कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसकी आवाज आ रही है। डायमेंशनल एनालिसिस के लिए कुछ चीजें पता होनी चाहिए। डायमेंशनल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हर क्वांटिटी को मास, लेंथ और टाइम में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे वेलोसिटी है भाई, ये फर्स्ट क्लास वालों के लिए जस्ट ये 5 मिनट का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इतने इंट्रोडक्शन के बाद आपसे आज की क्लास समझ में आनी शुरू हो जाएगी। सो डायमेंशंस में हमारा काम होता है हर क्वांटिटी को मास, लेंथ और टाइम में ब्रेक करना। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। Velocity is distance divided by time. Distance को आप क्या लिखोगे? It's L1. टाइम को हम लिखते हैं T1,
ये कंबाइंड हो जाता है, इट्स L1 T माइनस। सो डायमेंशन फॉर्मूला लिखने का मतलब है आपने हर क्वांटिटी को लेंथ और टाइम की टर्म्स में ब्रेक कर दिया। तो वेलोसिटी में देखो लेंथ की पावर कितनी आई 1, टाइम की पावर कितनी आ रही है -1, ये 1 और -1 डायमेंशन है। ये जो L1 T -1 आया, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला। भाई जो लास्ट क्लास में थे वो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए, ये सिर्फ फर्स्ट क्लास वालों के लिए, बहुत इजी चैप्टर है। जस्ट ये 5 मिनट का रिवीजन आपको सब करवा देगा। भाई ये आया समझ में? इल्मा चैट रूम यूज करो, दानिश, मदिया, राहिब, इसी तरह से ना अगर मैं और लिखूं, लाइक मैं एक्सेलरेशन लिखता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, यार एक तो ये 1x 2p आपका नाम क्या है, नाम लिखिए चैट रूम में, वरना अभी आप थोड़ी देर में ना ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएंगे। दूसरा RMX 1825 अपना नाम लिखिए चैट रूम में, वरना आप खुद लॉग आउट हो जाएंगे। अबूजर राइट, फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्टरी, मतलब उसमें सिर्फ डेफिनेशंस है। वी विल डू फर्स्ट चैप्टर बट आफ्टर सेकंड। द फर्स्ट इज इंट्रोडक्टरी, लाइक साइंटिस्ट के नेम एंड ऑल। So we are starting from the second chapter. So that's dimensional formula L1 T minus. So किसको नहीं समझ में आया था? अबूजर को नहीं समझ में आया था? अबूजर दोबारा देखो, velocity is distance by time. Distance is basically length, which is L1. Time is T1. So this is L1, इसको ऊपर लेकर जाओगे, this is T minus 1. So that's L1 T minus 1. तो ये L1 T minus 1 dimensional formula. ऐसे ही अगर मैं आपसे कहता हूँ मोमेंटम है, मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। मैं आपसे कह रहा हूँ मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, तो मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, मास को आप m1 से रिप्रेजेंट करेंगे, मास इज m1, वेलोसिटी इज L1 T minus 1। जब आप कंबाइन करोगे, दिस विल बी m1 L1 T minus 1। मास इज m1, वेलोसिटी देखो हमने अभी निकाला है L1 T minus 1, so that's m1 L1 T minus 1। So throughout this chapter आपका काम यही है, किसी भी तरह से क्वांटिटीज को मास, लेंथ और टाइम की टर्म्स में कन्वर्ट करना। तो एक बार मुझे बताओ ये हुआ राइट? भैया RMX 1825 आप लॉग आउट हो जाओगे, नाम बताओ, वरना आप खुद लॉग आउट हो जाओगे, तो दोबारा कनेक्ट करना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। इल्मा, दानिश, अबूजर, ये दो एग्जाम्पल समझ में आ गए तो आज का पूरा लेक्चर समझ में आएगा। बैकअप तो मैं आपको दे दूंगा, वरना लेकिन इन दो के अलावा अगर ये नहीं समझ में आया तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी।
जिनकी फर्स्ट क्लास है, इन 2 एग्जाम्स के बाद आप समझने की कोशिश कीजिए। नहीं आपको समझ में आता तो आपको एक बैकअप मिलेगी जहां चीजें कवर हो जाएंगी। सो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, f is eta a dv over dx। आंसर्स लिख दो। अभिजीत सिर्फ तुम्हारा आंसर आया था, एक बार और लिख दो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। भाई कितनों से हुआ जो भी लास्ट क्लास में थे? यादसो, अब्दुल्ला, अभिषेक, अभिजीत, हुदा का आंसर आया। ओके अभिजीत इसे दोबारा लिखो, आंसर तुम्हारा मिस हो गया, मैं देख नहीं पाया। रविराज का आ गया। अभिषेक आंसर लिखो, प्रवीण आंसर लिखो। बस 3 आंसर्स आए, एक खुदा से हुआ, एक रविराज से हुआ है और अभिजीत से हुआ है, बाकी सब बैठे हुए हैं। याद सो, प्रवीण, रशाद का है, पद्मा का भी आंसर आया। पोजीशन इज लेंथ। याद सो, पोजीशन इज सिंपली लेंथ। प्रवीण, देखिए फोर्स इज eta a delta v by delta x। It's eta a delta v by delta x। So eta will be f by a, it's dx by dt। जस्ट वैल्यूज लिखना शुरू करो। मुस्कान तुम्हारा भी आंसर नहीं आया। f is force, force is m1 l1 t minus 2, that's force। dx is length, length is l1। a is area, area is l square। dv is velocity, which is l1 t minus। So the combined would be it's m1 l1 into l1 l square हो जाएगा divided by l square। तो देखो ये क्या होगा, it's l to the power 1 plus 1, मल्टीप्लाई करोगे पावर्स ऐड हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय l square, तो ये -2 सबट्रैक्ट होगा, -1 जाएगा t to the power, it's -2, -1 ऊपर जाएगा, it will be +1। सो कंबाइंड ईटा आया। फर्स्ट क्लास वाले न्यूमेरिकल की टेंशन ना लें। -1 t -1। अब्दुल्ला का मैच कर रहा है, पद्मा का मैच नहीं कर रहा, रशाद का मैच कर रहा है। अभिजीत फिर तुम कुछ गड़बड़ मार रहे हो। रविराज का भी गलत है, हुदा का ठीक था। इतना हुआ, रब कर दूं इसे। भाई आप लोग खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट किया हुआ है मैंने सबको। इतना हो गया? यस सर। यस सर। इजी सा क्वेश्चन था, सब गड़बड़ कर रहे हैं। डी का मीनिंग चेंज होता है, डी इज चेंज। डीवी मींस चेंज इन वेलोसिटी होता है। डीवी इज चेंज इन वेलोसिटी, so it's velocity basically। dx is change in position, it's position basically। ओके इसे रब कर देना। सो कल जो हम लिस्ट बना रहे थे उसी लिस्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब जिन लोगों की फर्स्ट क्लास है कुछ स्पेस छोड़ो फर्स्ट लेक्चर के लिए।
So it's serial number. तो ये लिस्ट बनानी है. लास्ट क्लास में हम लिस्ट बना रहे थे, आज इसे कंप्लीट करना है. So this is physical quantity. Formula. Dimensional formula. SI unit. CGS. मुझे कोई सीरियल नंबर बताएगा? सीरियल नंबर सर क्या? 8 है सर. लास्ट हमने वर्क डन किया था, प्रेशर हमने कर लिया था. जैसे प्रेशर तक दिया नेक्स्ट क्वांटिटी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. लाइक अब हम कुछ जो क्वांटिटीज करेंगे वो रोटेशन की क्वांटिटीज होगी. जब कोई क्वांटिटी रोटेट करती है, लाइक फैन रोटेट कर रहा है, तो फैन के रोटेशन को एक्सप्लेन करने में आप कुछ क्वांटिटीज यूज करेंगे, उनका डायमेंशन फॉर्मूला देंगे. जैसे एक क्वांटिटी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. We will represent angular displacement by theta. देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या चीज? अगर आपने एक सर्कुलर ट्रैक लिया हो, इट इज सर्कुलर ट्रैक. इस सर्कुलर ट्रैक पर बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूव कर रहा है. इसने सेंटर पे जो एंगल बनाया, दैट एंगल इज थीटा. इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज लेंथ ऑफ ट्रैक इज एल, रेडियस ऑफ द ट्रैक इज आर. भाई एक बॉडी ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आ गई. ऑन द सेंटर ऑफ ट्रैक देख लो, ये जो रेडियस है इसका, ये रेडियस कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है. दिस एंगल एट द सेंटर ऑफ द ट्रैक इज थीटा. सो दिस थीटा इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एक चीज और जो फर्स्ट क्लास वाले हैं, इस चैप्टर में डायमेंशनल एनालिसिस में हमारा मोटिव ये नहीं है कि इन क्वांटिटीज की आप डिटेल्स समझें. So, यहाँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप इसकी डिटेल समझें इन क्वांटिटीज की. आपको सिर्फ अगर ये फॉर्मूला आता है, यूजिंग फॉर्मूला आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहिए. फर्स्ट क्लास वालों को हो सकता है प्रॉब्लम, मैं आप लोगों को बैकअप प्रोवाइड करूंगा, उसमें चीजें कवर हो जाएंगी. तो ए से बी गया, एंगल इज थीटा. तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ ऑफ आर्क. फॉर्मूला जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक गया ना, एक आर्क कवर करी. सो दिस इज लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस. अब जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे, देखो लेंथ है, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी L1. रेडियस ऑफ आर्क्स अगेन अ लेंथ, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला L1. सो जो कंबाइंड होगा, दैट कंबाइंड विल बी L0. SI यूनिट इज रेडियन. इसकी कोई CGS यूनिट एग्जिस्ट नहीं करती. इसकी जो SI यूनिट होगी, दैट SI यूनिट विल बी रेडियन. सो दिस इज द SI. इसमें मुझे डाउट्स बताइए. मुस्कान, क्लियर हुआ ये? It's just an angle. Yes. सर L to the power 0 है तो उसको 1 नहीं लिख सकते? इसको लिख सकते हो, इट्स डायमेंशनलेस. यस यस अभी सिंपली इट मींस कि L पर डिपेंड ही नहीं कर रहा. आप इसको हटा सकते हो, कुछ भी नहीं. लेकिन हम ये नोटेशन रखते हैं जिससे पता चल जाए कि ओके डायमेंशनलेस मींस पावर 0 आ रही है. इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, देयर इज नो डायमेंशन. So yes, the 0 is not relevant. फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स को आज प्रॉब्लम आएगी. आप कॉपी करो इसको, एटलीस्ट नोट्स कॉपी करो. मैं आपको जो बैकअप दूंगा उसमें ये कवर हो जाएगा. टॉपिक बहुत इजी है, थोड़ा सा आपका मिस हुआ है, शायद वो परेशान करे. इसमें कोई डाउट किसी को? समक्ष क्लियर हुआ ये? Yes, sir. खुदा प्रवीण क्लियर है ये? Yes,
यस सर। सीजीएस यूनिट क्या होगा इसका? सीजीएस नहीं होती है, एंगल की सीजीएस यूनिट एग्जिस्ट नहीं करती, कोई सीजीएस यूनिट नहीं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद द नेक्स्ट इज एंगुलर वेलोसिटी। यार तुम लोग आज कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो, पता ही नहीं चल रहा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। मुस्कान हुआ ये? एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो है विच इज एंगुलर वेलोसिटी। अब तुम में से मुझे कोई बताएगा? मुस्कान अनम्यूट करो खुद को और मुझे डायमेंशन फॉर्मूला बताना शुरू करो। मुस्कान और बताएगा मुझे? पद्मा तुम बताओगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला? Yes, angular displacement L0 upon T1. L0 upon T1। गुड बच्चे, कंप्लीट कितना हो जाएगा? L0 T T minus minus 1. 1. T minus 1। SI यूनिट बताओ पद्मा। SI Unit length meter per not meter, second. angular displacement is radian। Okay, radian per second. Yes, angular displacement is radian Yeah. divided by seconds, so the combined is radian Radian. per seconds, so the SI unit is radian per seconds, SI unit of angular displacement। ये क्लियर है एंगुलर वेलोसिटी? अभिषेक Yes. यस सर। इसका सीजीएस क्या होता है? सीजीएस नहीं एग्जिस्ट करता। जहां भी एंगल आ जाए ना वहां सीजीएस एग्जिस्ट नहीं करेगा। हर क्वांटिटी की सीजीएस एग्जिस्ट नहीं करती, बट एसआई सबका एग्जिस्ट करता है। दानिश कुछ आया समझ में ये? नहीं। नेक्स्ट देखो, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। दिस इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, अब ये मुझे कौन बताएगा? सोनम को बताना। सोनम Yes, sir. हाँ बच्चे बताओ जरा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डायमेंशन फॉर्मूला। L1T2 L1 कहाँ से आ जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी देखो क्या था? velocity delta velocity upon delta time. हाँ, but velocity it's not velocity, it's angular velocity. So the dimensional Okay. formula of angular velocity is this L0 L0 T minus, ये derive तो किया था अभी, right divided by time। yes Yes right, सही कह रहे हो। Combine कितना हो जाएगा? L0 T minus 1 minus 1 Yes, so the combined is L0 T2 L0 2 T minus। अब देखो ये आपकी चॉइस है, आप 0 लिखो ना लिखो, आप इसे सिंपली ऐसे भी लिख दो ना T minus 1 तब भी चलेगा। यूनिट हाँ रहे लिख सकते हैं, लेकिन उनको फायदा नहीं है। मैं अवॉइड ही करूंगा 0 वाली टर्म। इसे ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज T minus 2 0 टर्म। अच्छा, इसकी यूनिट मुझे कौन बताएगा? ये हो गया ज्ञातसो, यूनिट बताओगे इसकी यूनिट क्या होगी? सेदन ज्ञातसो। हाँ रविराज सही कह रहा है। Radian per second square, sir जी। यस
देखो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या था? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड्स, सो कंबाइंड हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। भाई फर्स्ट क्लास वाले घबराए नहीं, खास करें थोड़ा बहुत जितना भी समझ में आ रहा है, बैकअप के बाद आप बिल्कुल लेवल पर आ जाओगे बैच। जो लोग थे आज क्लास उनकी सेकंड क्लास है, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ ना समझ में आए। प्रवीण क्लियर है सब? इतना हो तो मुझे बताओ, इसे रब करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। राइट, ओमेगा किसी की यूनिट नहीं है, ओमेगा नोटेशन है। राइट, ओमेगा किसी की भी यूनिट नहीं है, ओमेगा जस्ट नोटेशन। रविराज हुआ इतना, रशाद समक्ष Done, sir. हो गया। Yes, sir. चलो इसे रब कर दें। नेक्स्ट देखिए भाई, ये आज की क्लास और ना इस लिस्ट में जाएगी। सेकंड लेक्चर है, आज भी हम स्लो रहेंगे। फ्रॉम फोर्थ लेक्चर ऑनवर्ड्स धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना शुरू करेंगे। सेकंड लेक्चर है, आज भी स्लो करेंगे थोड़ा, एक दो लेक्चर्स के बाद फिर स्पीड और इंक्रीज करें। सर आप फर्स्ट चैप्टर का बैक हाँ सर फर्स्ट चैप्टर का बैकअप लोगे? फर्स्ट चैप्टर का आवाज नहीं आ रही यार। फर्स्ट चैप्टर की बैकअप क्लास है। हाँ मैं क्या प्रोवाइड फर्स्ट चैप्टर की बैकअप क्लास लोगे? हाँ क्लास के एंड में बता देंगे, करा देंगे। अभी तो क्लास फर्स्ट चैप्टर मैंने इस बैच में कराया है, एंड में कर लेंगे। मतलब फर्स्ट चैप्टर में कराने लायक कुछ है नहीं मेरे लिए, साइंटिस्ट के नेम वगैरह हैं बस। जो सिलेबस आपको शुरू होता है वो सेकंड से होता है, बट आप में से जो चाहेगा उसे फर्स्ट चैप्टर एट द एंड करा देंगे, सेकंड चैप्टर के एंड में करा देंगे। हार्डली 20-25 मिनट लगेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐसे लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr², where m is mass and r is radius. m is mass, r is radius. जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो देखो मास m, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी m1. r is radius, radius means length, so that's l1 का स्क्वायर। so जो कंप्लीट कंबाइन करोगे, so this is m1 l to the power, r is radius, radius length है तो लेंथ स्क्वायर हो जाएगा, so this is m1 l square. जब आप SI यूनिट लिखेंगे तो मास की SI यूनिट इज kg, r is radius, radius is length, length की SI यूनिट इज मीटर, so it's kg मीटर स्क्वायर. जब आप सीजीएस लिखोगे तो देखो kg की जगह ग्राम आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा और स्क्वायर, so it's ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर. देखो
देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी आएगी दैट इज टॉर्क। मैं फिर यही कह रहा हूँ, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिजिकली क्या है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना आपको बताया जाएगा, ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, इसके आगे की चीजें आपको आनी चाहिए। ये आपको आना चाहिए कैसे लिखते हैं, ये आपको जाना चाहिए एसआई यूनिट कैसे लिखते हैं, सीजीएस कैसे लिखते हैं। लाइक टॉर्क ले लो, वी रिप्रेजेंट टॉर्क बाय टाउ। टॉर्क इज आर क्रॉस एफ। फॉर द टाइम बीइंग ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी आप टेंशन मत लो, एरो इज नॉट इंपॉर्टेंट, आर और एफ इंपॉर्टेंट है। आर पोजीशन है, पोजीशन मींस इट्स लेंथ, एफ फोर्स। तो देखो जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे, आर इज पोजीशन, पोजीशन इज लेंथ, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला इज L1, एफ इज फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इज M1 L1 T माइनस। तो जब आप कंबाइन करेंगे तो देखिए इट्स M1 L1 into L1 will be L square, this is T minus। सर ये जब आप टॉर्क के units लाइक लिखोगे, दोबारा बता दीजिए। हाँ देखो टॉर्क इज प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड फोर्स। जब हम पोजीशन लिखते हैं देन पोजीशन इज लेंथ और फोर्स तो फोर्स है। पोजीशन का डायमेंशनल फॉर्मूला L1, पोजीशन लेंथ है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लास्ट क्लास में डिराइव किया था, इट्स M1 L1 T माइनस। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इट्स M1, लेंथ कितना होगा L1 into L1 will be L square T minus, that's dimensional formula। क्लियर हुआ ये अब्दुल्ला? यस सर, यस सर। अच्छा अब जब आप यूनिट लिखोगे, अब्दुल्ला यूनिट बताओगे मुझे जरा इसकी, आर लेंथ की एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर। फोर्स केजी मीटर फोर्स इज न्यूटन, न्यूटन था ना अगर वन एक पर स्टेप में आप सेकंड, देखो। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, और उसे न्यूटन भी तो लिख सकते हैं कंबाइन करके। यस सर। तो एसआई यूनिट हो गई न्यूटन मीटर। सीजीएस जब आप लिखोगे तो फोर्स की सीजीएस यूनिट हमने यूज करी थी डाइन, सो दिस इज डाइन सेंटीमीटर, दिस इज डाइन सेंटीमीटर। राइट, किसके लिए कह रहे हो? m into a, यस राइट, m into a आप किसके लिए कह रहे हैं? हाँ, m into a फॉर्मूला है, हम यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो उस m into a को ही सॉल्व करने के बाद ये डायमेंशनल फॉर्मूला है जिसे हम यूज कर रहे हैं। टॉर्क का एक एक्सप्रेशन और होता है, टॉर्क को ऐसे भी लिखते हैं I into alpha, where I is moment of inertia, I is moment of inertia, alpha is angular acceleration। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखकर देखो इस एक्सप्रेशन से क्या आता है, और यहां तक मुझे बताइए क्या क्या डाउट्स है आप लोग। यहां तक बताइए क्या क्या डाउट्स हैं। आगे की सारी डायमेंशंस इन डायमेंशंस पर डिपेंड करेगी। अभिषेक क्लियर है? यस सर। रविराज? Yes, sir. प्रसाद? कोई डाउट नहीं? सर जी, न्यूटन मीटर्स, हाँ आ गया सर।
एसआई का टॉर्क थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना, टॉर्क का एसआई सर जी। देखो टॉर्क है ना R इंटू एफ, R तो लेंथ है, तो लेंथ के लिए आप मीटर लिखोगे। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, मल्टीप्लाई Yes, कर sir. दिया, न्यूटन मीटर लिख दिया। ये बीच में जो लाइन है वो डॉट है सर जी। हाँ हाँ डॉट है, डॉट न्यूटन मीटर, डॉट है डॉट। ओके सर दूसरे वाले फॉर्मूले से भी सेम ही आ रहा है। सेम आ रहा है, यस सर। हाँ सेम आना चाहिए ना, क्वांटिटी अगर सेम है तो आप फॉर्मूला कुछ भी यूज करें, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए अगर क्वांटिटी सेम है। यस सर। तो देखो अगर आप यहां से भी कैलकुलेट करोगे ना I इंटू अल्फा से, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट्स m1l²। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन। लास्ट हमने किया था इट्स t-2, so the combined is m1l² t-2, so it's m1l² t-2। सर ऐसा यूनिट चेंज होगी? नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा, फॉर्मूला आप कुछ भी यूज करें। यहाँ से रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में आएगा, लेकिन हम जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करते हैं टॉर्क के लिए वो न्यूटन मीटर ही लेते हैं, तो डिटेल फॉर्मूला नहीं लिखते, न्यूटन मीटर लिखते हैं। यहाँ तक डाउट बताओ, नहीं तो इसे रब करते हैं और आगे बढ़ेंगे। समक्ष, सोनम, अभिषेक, डन। डन सर। अभिजीत हो गया इतना? यस सर हो गया। अब उधर आज तो नहीं दे पाऊंगा ना बैकअप, आपको टाइमिंग्स मैसेज कर देंगे जो भी बैकअप देंगे। एक्सक्यूज मी सर जी, यस प्लीज आप वो टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला फिर से रिपीट करेंगे? टॉर्क का लास्ट वाली कैलकुलेशन, डायमेंशन फॉर्मूला का, हाँ सर। तो देखो टॉर्क इज r क्रॉस f ना, सो r इज लेंथ, सो इट्स L1 एंड देन दिस इज फोर्स। फोर्स हमने लास्ट क्लास में ड्राइव किया था, फर्स्ट क्लास में, व्हिच इज m1l1 t-2। जब आप कंबाइन करोगे इसे, देन दिस इज मास टू द पावर 1, L1 and L1 will be L square and t-2। मास m1 मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड होंगी सोनम, सो L1 और L1 जब मल्टीप्लाई करोगे 1 + 1 2 हो गया t-2। थैंक यू सर। और यहाँ भी अगर देखोगे, देखो I अल्फा, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यहाँ ड्राइव कर रहे हैं ml², तो ये ml² लिख दिया। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या था t-2, तो t-2 ले लिया। जब कंबाइन करेंगे इसे तो m1l² t-2, इट्स m1l² t-2। इतना हुआ तो रब कर दूं इसको? यस सर हो गया। अब मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूँ विद फॉर्मूला, डायमेंशंस आप लिखोगे जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, बहुत सिखा दिया मैंने आपको। अब मैं 2-4 टर्म्स लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखकर छोड़ दूंगा, डायमेंशनल फॉर्मूला SI यूनिट लिखना आपका काम। CGS चाहो तो आप स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंगुलर मोमेंटम, कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगुलर मोमेंटम होता है R क्रॉस, R लेंथ है, P इज लीनियर मोमेंटम। डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग लिखोगे, मैं लिखना शुरू करूं, मैं क्वांटिटीज लिखता जा रहा हूं, आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना शुरू कीजिए।
और जैसे जैसे होता जाए चैट रूम में मुझे बताते जाओ। मेरा वेट नहीं करेगा कि मैं सॉल्व करूं उसके बाद आप आगे बढ़ो। ओके राहिब, एंगुलर मोमेंटम के बाद नेक्स्ट आप करोगे स्ट्रेस। फॉर्मूला इज थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया एंड थ्रस्ट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। राहिब का आया, अभिजीत का ठीक है, राहिब का भी ठीक है, रविराज ठीक कर रहा है, प्रवीण का भी ठीक है। बाकी लोग क्या कर रहे हो? अब्दुल्ला, अभिषेक, हुदा, ठीक है, प्रवीण, पद्मा का भी ठीक है, ज्ञातसो का भी ठीक है, प्रसाद आंसर का है, समक्ष, सोनम कुछ गड़बड़ है चेक करो, ये तो टाइप करने में गड़बड़ करी है। हाँ ठीक है, अब ठीक है, समक्ष ठीक है, प्रसाद टाइपिंग में कुछ गड़बड़ नहीं आ रही। सेकंड वाले का करो, सेकंड वाले का करो। हाँ दानिश ठीक कर रहे हो, ठीक है दानिश बिल्कुल। समक्ष लिखना शुरू करो, डायमेंशन फॉर्मूला जल्दी जल्दी। राहिब का सेकंड वाला है m1 l-1 t-2, बहुत बढ़िया, गुड। इल्मा m1 l2 t-1, ठीक है, ठीक है इल्मा। इल्मा तुम्हारी तो फर्स्ट क्लास है ना आज? मदिया ट्राई करो, गलत होने दो बच्चे, गलत हो कोई बात नहीं। अभिजीत सेकंड वाला सही आ रहा है। सर स्ट्रेस का डायमेंशन है m1 l-1 t-2। m1 l-1 t-2, हाँ बिल्कुल ठीक, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम का है m1 l2 t-1। गुड, ठीक है। तो देखो एंगुलर मोमेंटम क्या था? r क्रॉस p, r इज लेंथ, सो दैट्स l1। p इज मोमेंटम, मोमेंटम हमने ड्राइव करा था कल और आज भी करा है, m1 l1 t-1। सो द कंबाइंड इज m1 l स्क्वायर t-1। समक्ष मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है, इसका मतलब इंटरनेट कनेक्शन का थोड़ा सा इशू है। एक बार तुम अपना रीस्टार्ट करो, डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करो, विजिबल हो जाएगा। सो SI यूनिट जब लिखोगे, देखो R तो पोजीशन है ना, SI यूनिट इज मीटर। जिन लोगों से नहीं हो रहा है देखो, P इज मोमेंटम। अभिजीत बस एक मिनट, P इज मोमेंटम which is kg meter per second, kg meter square per second। this is kg, देखो मीटर मीटर मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर हो जाएगा पर सेकंड। CGS जब आप लोगे तो kg की जगह आप ग्राम लेंगे, मीटर की जगह आप सेंटीमीटर लेंगे, स्क्वायर। सो जब आप सॉल्व करोगे थ्रस्ट अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। So thrust is force which is m1 l1 t-2. Thrust means force divided by area which is l square. So जो combined होगा that is m1 l, 1 और square से divide कर दिया, so it's 1 minus 2 t minus 2.
So the combined is m1 l minus 1 t minus 2. जब आप यूनिट लिखोगे इट्स फोर्स अपॉन एरिया, इट्स न्यूटन divided by meter square. So it's Newton per meter square. Newton per meter square is Pascal. CGS जब आप लिखोगे तो न्यूटन की जगह CGS में डाइन आएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर पर सेकंड। अब मुझे डाउट्स बताओ। So दानिश का डाउट है थ्रस्ट एरिया है तो एरिया को L लिखेंगे। दानिश एरिया L स्क्वायर होगा। CGS क्या है? CGS यूनिट ना रहे, हर चीज की दो यूनिट्स होती हैं, SI और CGS। जैसे मास है, मास की SI यूनिट kg, CGS यूनिट ग्राम। फोर्स की SI यूनिट न्यूटन, CGS यूनिट टाइम, मीटर की जगह सेंटीमीटर। तो यूनिट्स लिख रहे हैं। हुआ क्लियर? बोला आंसर आया था तुम्हारा? खुदा तबस्सुम। भाई इतना हो जाए तो मुझे बताओ, इसे रब करते हैं फिर कुछ और डायमेंशंस देखेंगे। आज ये डायमेंशंस वाली लिस्ट में कंप्लीट करूंगा। हो गया? हाँ ऐसे जरा आंसर्स दिया करो। ठीक, चलो जी रब करते हैं। सबका हो गया? So, यार मुझे सीरियल नंबर याद दिलाओ, ये कितना हो गया था? स्ट्रेस कौन सा था? 14 sir. Now 40 15. This is 14, huh? No 15. 15 this one is 16 है सर। Sorry, 15 है sir. 15. After Stress stress, the 15 next था। quantity is strain. देखो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेन इज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन सर 15 तो आपने स्ट्रेस कराया था। स्ट्रेस है stress था। स्ट्रेन। ये स्ट्रेन है। अच्छा Change in configuration by its original configuration. So this is change in configuration divided by original configuration. तो देखो यहाँ configuration क्या हो सकता है? Configuration length हो सकती है। Strain usually तब आता है, मान लीजिए मैंने एक वायर ली, कुछ लेंथ थी उसकी, ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, मैंने इसे स्ट्रेच कर दिया, लेंथ चेंज हो गई, वो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। या कोई शीट थी, उसका कुछ एरिया था, दैट एरिया इज ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, मैंने उसे स्ट्रेच कर दिया, एरिया चेंज हो गया, एरिया में जो चेंज आया दैट इज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह से वॉल्यूम था, मैंने वॉल्यूम चेंज कर दिया, तो वॉल्यूम था ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, चेंज कर दिया, वो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। तो स्ट्रेन कई तरह की होती है। देखिए स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मींस आप लेंथ में चेंज ले, ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को ऐसे लिखते हैं, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन इज डेल्टा है। In physics, this delta means change. That's change in length divided by the original length. That's longitudinal. अब
जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे, देखो दिस इज डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ व्हिच इज L1, L ओरिजिनल लेंथ, ये भी L1, कंबाइंड कितना आया L0. So this strain is a dimensionless quantity. Strain is a dimensionless quantity. It is a unitless quantity. इसकी कोई यूनिट भी नहीं है, like मीटर बाय मीटर कैंसिल हो जाएगा. कई टाइप की स्ट्रेन्स है, वो टाइप ऑफ स्ट्रेन्स हमें अभी नहीं पढ़ना, जब आएंगे डिटेल में तो पढ़ेंगे. किसी भी टाइप की स्ट्रेन हो, चाहे वो लेंथ से आए, चाहे वो एरिया से आए, चाहे वो वॉल्यूम से आए, strain is a dimensionless quantity and a unitless quantity. Strain के बाद next quantity आती है जिसे कहते हैं modulus of elasticity. अच्छा, इतना लिख लो strain, फिर modulus of elasticity. और मुझे बताइए strain में अगर किसी का कोई डाउट रह गया. So longitudinal में change in length upon original length है ना? Yes. So it could be change in volume by original volume, change in shape by original shape, but किसी भी तरह की strain हो, that strain is dimensionless. So at least at this level आपको वो types नहीं देखने, आपके लिए सब strain है, सब dimensionless और unitless. इतना हुआ तो रब कर दूं इसे. प्रशांत, खुदा, मदिया, समक्ष. Done, sir. भाई ये जो मैं क्वांटिटीज लिखवा रहा हूँ, आपके पूरे सिलेबस में ढूंढ कर जो टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिसकी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये वो टर्म्स है. क्वांटिटीज की तो लिमिट ही नहीं है, अब 100-120 क्वांटिटीज हो जाएंगी. मैं 20-25 क्वांटिटीज लिखवाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट इतना तो आपको आना चाहिए. और इनको लिखते लिखते ना आप इतना सीख जाओगे कि आपको किसी भी तरह चीज का फॉर्मूला मिल जाए तो आप डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं. So 19. Next है modulus of elasticity. Sir 16. 16 था सर जी. 16 है. सर 16. Modulus of elasticity. Modulus of elasticity जो है, the ratio of stress and strain. स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो. देखो स्ट्रेस आपने लिखा था, रविराज बताएगा. रविराज बताओ जरा स्ट्रेस के डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? रविराज. सर ML-1 T-2. E-2. Good. And what is strain, Raviraj? Strain तो भी लास्ट सेक्शन में दिखा. स्ट्रेन देखो, स्ट्रेन का क्या था डेफिनेशन? L to the power 0. ट्रेन का L0 L to the power 0. L0. So the combined is M1 L-1 T-2. SI unit रविराज. सर इसकी ऐसा यूनिट स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है ना, स्ट्रेस के SI यूनिट बताओ क्या था? सर स्ट्रेस की तो थी नहीं. नहीं स्ट्रेस की थी सर, स्ट्रेन की थी नहीं. स्ट्रेन नहीं थी, स्ट्रेस क्या था ये बताओ? स्ट्रेस एक मिनट सर याद नहीं है. NM-2. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं थी, और इसी को हम पास्कल भी कहते हैं.
So यहाँ न्यूटन की जगह डाइन आ जाएगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। रविराज तुम कहाँ पर हो अभी? मुंबई? यस सर। दिल्ली से बुरे हाल है वहाँ कोरोना के? सर क्या बोल रहे हैं, सुनाई नहीं दिया। दिल्ली से ज्यादा बुरा हाल है कोरोना का मुंबई में? सर दिल्ली से सर मैं कुछ न्यूज़ नहीं देखता, मैं घर में रहता हूँ, सीधी बात। अच्छा हाँ सही है, मत देखो यार, देख देख कर और डर लगता है। वही सर, जितने देख बच्चे के और डर लगता है। लद्दाख से ना वो सबसे सेफ, सोनम ग्यात्सो सब सेफ बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लद्दाख में तो कोई भी केस नहीं है शायद। 62 या 3 है सर जी। लद्दाख में 80 है सर जी, 80। 80 अच्छा। मैं तो सुना था कि लद्दाख इज कोरोना फ्री, तो सोच रहा था भाग के लद्दाख में पहुंच जाऊं कुछ दिन के लिए। नो सर, आज ही 20 आया सर जी। दिल्ली अच्छा है, खैर अच्छा है। चलो चलो लिखो इतना। प्रवीण नेपाल में नहीं होगा इतना, यह है। प्रवीण का नेटवर्क नहीं है। चलो यार इतना लिख लो तो बताओ मुझे सर, अब कर दे। Yes, sir, done. डन सर। हो गया। अच्छा इसके बाद यार ये लिस्ट मतलब ये 16 हो गई, 17। अब एक क्वांटिटी और आती है जिसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। अब तो तुम लोग लिख लोगे, आई एम श्योर कि मैं तुम्हें बस फॉर्मूला बता दूं तुम लिख लोगे। सरफेस टेंशन इज फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। फोर्स बाय लेंथ, जल्दी से लिख दो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला और आंसर बता दो। सर SI इसकी kg per second square। केजी पर सेकंड स्क्वायर, हाँ नहीं यार केजी, हाँ पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन की टर्म्स में लिखो, केजी पर सेकंड स्क्वायर भी सही है, न्यूटन की टर्म्स में लिखो। अभिजीत M1 की L0 T-2, ठीक है। रविराज का भी ठीक आ रहा है। खुदा तुम्हारे आंसर्स क्यों नहीं आ रहे हैं? हाँ ठीक है मदिया, खुदा कोई आंसर नहीं है आज, ठीक है। दानिश ठीक आ रहा है, आ गया। L2 क्या कर रही हो खुदा, दोबारा देखो क्या कर रही हो। फोर्स बाय लेंथ है, 2 कैसे हो जाएगा? M1 L1 T-2 T-2, हाँ अब सही है। डिवाइडेड बाय L1, तो L से तो L कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया M1 L0 T-2। SI यूनिट न्यूटन बाय मीटर, so it's Newton per meter, CGS is 9%. So mass, length और time से जितनी यूनिट्स मैं आपको सिखा सकता था वो खत्म हो गई। अब हम थर्मोडायनामिक्स में आएंगे। नहीं, अभी कुछ चीजें और सिखा सकते हैं, और कुछ चीजें सिखाई जा सकती हैं। अब ये मुझे आंसर देगा कौन? प्रवीण, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। प्रवीण, वेवलेंथ की तरह डायमेंशन फार्मूला बताओगे? वेवलेंथ की? हाँ, डायमेंशन फार्मूला बता दो मुझे। वेवलेंथ का डायमेंशन फार्मूला क्या होना चाहिए? तो इसका नाम पढ़ के पता चल जाता है। लेंथ, हाँ लेंथ है, वेव की लेंथ है, लेंथ। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? सर L1। यस L1। एंड व्हाट अबाउट SI एंड CGS यूनिट? सर मीटर एंड सेंटीमीटर। मीटर एंड सेंटीमीटर। ओके, आफ्टर वेवलेंथ मुझे अब कौन बताएगा? वेवलेंथ के बाद द नेक्स्ट इज
टाइम पीरियड तो मैं बता देता हूँ, इजी है ना, तो टाइम पीरियड मैं कर देता हूँ. टाइम पीरियड इज टाइम. Time is t1. SI unit is seconds. CGS भी seconds होती है. टाइम पीरियड के बाद एक टर्म और हम यूज करते हैं जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मुझे अब्दुल्ला खान बताएगा. अब्दुल्ला खान भाई फर्स्ट क्लास में मुझे अंदाजा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता होगा. अब्दुल्ला खान. अब्दुल्ला. फ्रीक्वेंसी. चलो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, शायद थोड़ा सा नेटवर्क वीक हो. टाइप करके बता दो. अब्दुल्ला. फ्रीक्वेंसी. अब्दुल्ला नहीं बताएगा, और कौन बताएगा? यात्सो. रुको रहे, रुक नंबर जाओ. ऑफ फ्लक्चुएशंस बताइए. फ्रीक्वेंसी इज 1 by टाइम पीरियड. डायमेंशनल फॉर्मूला जब लिखोगे तो 1 तो डायमेंशनलेस है बाय t1, सो कंबाइंड हो जाएगा t-1. फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट सेकंड इनवर्स होती है और इसे हर्ट्ज भी कहते हैं. इट्स सेकंड इनवर्स और हर्ट्ज. चलो इतना लिखिए. फरीन आपने अभी ज्वाइन किया है? फरीन जी सर, अभी ज्वाइन करा है. तो आपकी फर्स्ट क्लास है आज? जी फर्स्ट क्लास है आज. भाई आज तक काफी कुछ मिस हो गया है. जी तो सर. आज तो बच्चे अभी कंटिन्यू करो, फिर मैं बैकअप देता हूँ. ठीक है, मैं बैकअप की टाइमिंग्स बताता हूँ. क्या सर आपने जी सर. सर नो अब्दुल्ला, यू आर नॉट ऑडिबल. चलो भाई इतना हो गया तो मुझे बताओ, इसे रब करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे. यस सर, हो गया. हो गया. समक्ष हुआ इतना? यस सर. अच्छा, इसके बाद एक क्वांटिटी जरा मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ. अगर इसने में Yes, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हो गया. समक्ष ये आंसर आना चाहिए इसका. 21 प्लैंक कांस्टेंट की आपको एक डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए. और प्लैंक कांस्टेंट के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. E is h nu, where E is energy, E is energy, nu is frequency, and h is Planck constant. मुझे प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करके बताओ कि प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है. h कैलकुलेट करके बताइए. प्लैंक कांस्टेंट h का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? M1 L2 T-1. m1 l2 t-1. कौन बढ़िया? Yes sir. Okay. और आंसर्स? रविराज, डायमेंशंस, यूनिट नहीं, डायमेंशन फॉर्मूला. सर मैंने कुछ बोला ही नहीं अभी तक. तुमने कुछ लिखा हुआ है, न्यूटन माइनस m माइनस 1. पहले का है क्या? सर वो पहले का था, पहले का है वो. अच्छा. डायमेंशनल फॉर्मूला.
सर जी M1 T1 है, M1 L1 है सर जी। M1 L1 है, इल्मा का भी M1 ठीक है। L1 M1 L1 सर याद सो एक बार चेक करो कुछ गड़बड़। सर m l to the power -2 t to the power -1। ML -2 T -1 कुछ गड़बड़ है रविराज, कुछ सर गड़बड़ है। l -2 सर जी नहीं M1 L1 T-3। फिर गड़बड़ है, -3 कैसे हो जाएगा? हाँ -3 कैसे हो जाएगा? देखो यहाँ से जब तुम प्लैंक कांस्टेंट लोगे ना M1 L2 T -1, हाँ ये ठीक आ रहे हैं, इल्मा का ठीक है, अबूजर ने शायद टाइपिंग में गड़बड़ करी है, राइब का ठीक है, अभिजीत का भी ठीक है, प्रवीण ठीक कर रहा है। देखो प्लैंक कांस्टेंट क्या है? एनर्जी। हाँ अब सही है, बाय फ्रीक्वेंसी। देखो यार एनर्जी क्या है? M1 L2 T -2, फ्रीक्वेंसी इज T -1। तो कैंसिल करोगे इसे, सो दिस इज M1 L square T -1। M1 L square T -2 है ना, बाय T1 T -1। तो जब आप इन्हें डिवाइड करोगे तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, इट्स -2 + 1 M1 L square T -1। जब आप SI यूनिट लिखोगे यहाँ, इट्स एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज जूल, फ्रीक्वेंसी इज सेकंड इनवर्स, तो कंबाइंड हो जाएगा जूल से। डाउट्स बताओ मुझे, क्या क्या डाउट्स रह गए? ज्यादा लोगों का तो मैच कर रहा है। दानिश हुआ ये खुदा? प्रवीण ठीक है तुम्हारा। सो यार ये आखिरी क्वांटिटीज थी जो मैं आपको सिर्फ मास, लेंथ और टाइम से करा सकता था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सिलेबस में ना एक पार्ट और है आपके जिसमें थर्मोडायनामिक्स है। ओके दानिश देखो यार, ये E = h/nu, h होगा, इसको यहाँ लाके डिवाइड कर दो E/nu। अब बस तुमने लास्ट क्लास नहीं करी ना, तुम्हें एनर्जी के डायमेंशंस नहीं पता। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है M1 L square T -2, M1 L square T -2, फ्रीक्वेंसी इज T -1। इसकी टेंशन मत लो, तो मैं बैकअप दूंगा तो ये कवर हो जाएगा। इसे ऊपर ले जाओ -2 + 1, तो ये आ गया T -1। यूनिट जब लेंगे तो एनर्जी की यूनिट जूल, फ्रीक्वेंसी सेकंड इनवर्स, तो ये ऊपर चला गया जूल सेकंड्स। हाँ मदिया बताओ। एक्सक्यूज मी सर, CGS अगर लिखेंगे जूल की जगह। हाँ रविराज दोबारा बोलो कि क्या कह रहे हो, समझ में यार। सर ये जो प्लैंक, सर प्लेन कांस्टेंट है या प्लैंक कांस्टेंट है? प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक, इसका नाम प्लैंक था। यस मदिया, प्लैंक कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। प्लैंक कांस्टेंट आप बहुत डिटेल में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, सभी तो मुझे कोई डिटेल नहीं पढ़ानी, मुझे तो बस फॉर्मूला पता है तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना सिखाना। अच्छा यार, इसके बाद प्लैंक कांस्टेंट के बाद अब हम थर्मोडायनामिक्स पर आते हैं। तो जैसे ही हम थर्मोडायनामिक्स में आएंगे, थर्मोडायनामिक्स में आते ही आप कुछ क्वांटिटीज और यूज करो। अरे सीरियल नंबर क्या है? 22। अब थर्मोडायनामिक्स में आते हैं। जैसे ही हम थर्मोडायनामिक्स में आएंगे, अब एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी यूज करनी है विच इज टेम्परेचर। जैसे ही आप थर्मोडायनामिक्स में आओगे, एक क्वांटिटी ऐड हो जाएगी विच इज टेम्परेचर। वी रिप्रेजेंट टेम्परेचर बाय थीटा। तब टेम्परेचर तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, टेम्परेचर के लिए किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं θ1,
कुछ ऑथर्स K1 भी लिखेंगे, टेम्परेचर को K1। टेम्परेचर की SI यूनिट इज केल्विन, CGS unit is Celsius. CGS unit of temperature is Celsius. CGS is Celsius. टेम्परेचर के बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप यूज करोगे हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हीट एनर्जी इज सिंपली एन एनर्जी। जो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला वो हीट एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L स्क्वायर T माइनस। SI यूनिट इज जूल। अब CGS यूनिट कैलोरी होती है। भाई ये याद रखिएगा, देखिए वैसे तो हर एनर्जी की CGS यूनिट अर्ग होती है, हर एनर्जी की CGS यूनिट अर्ग होती है। सिर्फ एक हीट ऐसी है जिसकी यूनिट अर्ग नहीं है, इसकी यूनिट कैलोरी। सो कैलोरी क्लियर लिखो, CGS यूनिट इज कैलोरी। हीट एनर्जी के बाद में यार एक क्वांटिटी और आती है जिसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट। एस से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं स्पेसिफिक हीट के लिए फॉर्मूला बता रहा हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला तुम मुझे लिखकर दिखाओगे। ms डेल्टा T, डेल्टा Q हीट है, m मास है, s स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा T टेम्परेचर है, टाइम नहीं है, दोबारा मैं कह रहा हूँ इट्स टेम्परेचर। मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख कर देगा, सबके आंसर्स आने चाहिए। जो टाइप और एनर्जी होती है लाइक नहीं रहे, डायमेंशनल फॉर्मूला तो सबका सेम होगा, हर एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, यूनिट भी सबकी SI जूल होती है, सारी एनर्जीज की CGS अर्ग होती है। सिर्फ हीट एनर्जी में CGS में डिफरेंस आता है, हीट एनर्जी की CGS कैलोरी हो जाती है। अबूजर का आंसर आया m स्क्वायर K माइनस 1 S माइनस 2। ओके, देखो अबूजर की फर्स्ट क्लास है, कर रहे हैं, आप लोग ट्राई करो, गलत होने दो यार, ये धीरे धीरे ना ये प्रैक्टिस में आ जाएगा। फर्स्ट चैप्टर सिलेबस में डायमेंशन इसीलिए डाला गया है कि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की। समक्ष आंसर क्या है तुम्हारे? सॉरी सर, जल्दी जल्दी बता कितना आया स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन फॉर्मूला? m स्क्वायर L स्क्वायर T माइनस 3। होगा कुछ गड़बड़ लग रही है। टेम्परेचर कहाँ गया? सोनम, पद्मा, अरे किसी का नहीं आके दे रहा। अभिषेक, अभिजीत, इतनी सी चीजों पे तुम कैसे खामोश हो जाते हो? m0 L स्क्वायर T माइनस 2 K1। पद्मा इट्स K1 और K माइनस 1। ग्यात्सो का आया L स्क्वायर T माइनस 2। ग्यात्सो का सही लग रहा है। रविराज इट्स K1 और K माइनस 1। पद्मा चेक करो, K1 है K माइनस 1 है। और अभिजीत ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन है, इसमें क्या हो गया? m0 L स्क्वायर T माइनस 2 K1 है कि K माइनस 1 है? क्या लिख रहे हो तुम? K लिखकर छोड़ दिया, मैं क्या समझूं? K1 समझूं K माइनस 1 समझूं? हाँ अब सही है।
पद्मा 1 नहीं होगा, -1 होगा, -1 होता है। m स्क्वायर कैसे आ रहा है? ठीक है रविराज, -1 है तो ठीक है, स्क्वायर किस लॉजिक से आ जाएगा? सोनम सर थीटा -1 भी लिख सकते हैं। हाँ थीटा -1 भी लिख सकते हैं। सोनम ये डेल्टा टी टेम्परेचर है, तुम इसे टाइम क्यों ले रही हो? अभिषेक आंसर नहीं आया अभी तक, और समक्ष तेरा भी नहीं आया अभी। m स्क्वायर कैसे आ रहा है? m स्क्वायर नहीं आना चाहिए यार, m तो कैंसिल हो जाएगा। देखो यार, अगर यहां से मैं स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लेता हूं ना, यहां से अगर मैं स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लेता हूं तो ये आएगा डेल्टा Q डिवाइडेड बाय m इनटू डेल्टा T, ये फॉर्म। अब सबकी वैल्यू रख दो। डेल्टा Q इज हीट, m1 L2 T-2, m mass m1, डेल्टा T is temperature K1, m1 से m1 कैंसिल हुआ, m0 हो गया, L स्क्वायर हो गया, T-2 हो गया, K-1। ये m स्क्वायर कैसे आ रहा था? ये कैंसिल हो जाएगा ना, L स्क्वायर K-1 T-2 K-1। जब यूनिट्स लिखोगे तो देखो डेल्टा Q इज हीट। सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो। देखो डेल्टा Q इज ms डेल्टा T, हाँ तुम्हें स्पेसिफिक हीट चाहिए, s की डायमेंशंस चाहिए, सो s इज डेल्टा Q बाय m डेल्टा T, इट्स हीट डिवाइडेड बाय मास इनटू चेंज इन टेंपरेचर। Delta Q is m1 L square T-2, heat is m1 L square T-2, m is mass which is m1, delta T समक्ष टेम्परेचर है which is K1। so देखो जब तुम डिवाइड करोगे m1 से m1 कैंसिल होगा, 0 आ जाएगा, L as it is रहेगा, टाइम कोई टर्म नहीं है, K-1 समक्ष हुआ। अब भी नहीं हुआ तो फिर बताओ, एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। नहीं सर हो गया। और किसी का कोई डाउट इसमें? इसकी यूनिट लिख सकते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी? देखो हीट है जूल, डिवाइडेड बाय मास मींस डिवाइडेड बाय केजी, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर मींस केल्विन, तो इट्स जूल पर केजी पर केल्विन। CGS चाहिए तो जूल की जगह आप अर्ग लिखोगे, केजी की जगह आप ग्राम यूज करोगे। अरे नहीं, अर्ग लिखेंगे या कैलोरी लिखेंगे? कैलोरी लिखेंगे ना, जूल की जगह कैलोरी लिखेंगे, केजी की जगह ग्राम लिखेंगे माइनस, केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस लिखेंगे माइनस। So it's calorie per gram per degree Celsius. वो नदी सांफा है जो है। भाई नोटबुक का तो खींच रही सर Yes, sir. सर स्पेसिफिक हीट एनर्जी के अंदर नहीं आता। हाँ, energy, it's energy per unit mass per unit time. It's energy per unit mass per unit time. It's not energy. It's energy per unit mass per unit time. अब कर दूं इसे सारा, एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं थर्मोडायनामिक्स पर, फिर आज छोड़ देंगे आप। Excuse me, sir. Yes. Kindly explain the CGS one, sir. 24. CGS. Yeah. So देखो, SI is clear. Sonam. Yes, sir. SI unit is clear, na? Yes, So sir. SI unit of energy is joule. When you write this in CGS, instead of joule, we use calorie. Instead of kilogram, we use gram. So kg की जगह gram to the power -1. And instead of Kelvin, CGS unit is Celsius. So it's Celsius to the power -1.
we just substitute SI with their respective CGS, like Joule with calorie, kilogram with gram, and Kelvin with Celsius. Yes, sir. Clear? Yes, sir. Clear.